हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो आपका 4 दिन इसकी क्लास चलती है सुबह के 11 बजे, ठीक है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 3 अंकों तक की संख्याओं का लौचा एवं मौसे किस तरीके से निकाला जाता है। इकाई 2 भी हमने डिस्कस कर लिया है कि व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। और तीसरा जो आपका इकाई था वो था प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। और आज हम शुरू करने वाले हैं इकाई 4, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के यानी प्रगुण। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपने इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इकाई 4, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने कॉपी में पहले लेसन 4 लिख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, यानी पूर्ण संख्या से आप रेखा के थ्रू किस तरीके से जोड़ सकते हो, घटा किस तरीके से सकते हो, गुणा, भाग। वैसे तो आपको सिंपल आता है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपको एक मतलब कि इस तरीके से करना होता है, ठीक है। एक चिन्ह खींच के और उसके बाद एक सेंटीमीटर की दूरी पे लेके और यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 इसमें आपको गुणा करना होगा, भाग करना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर से आप सभी को क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या हम लोग डिस्कस करेंगे। वो किस पे? तो संख्या रेखा पर, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा पर योग डिस्कस करेंगे, संख्या रेखा पर घटाना डिस्कस करेंगे और संख्या रेखा पर गुणा डिस्कस करेंगे। देखिए पूर्ण संख्या आप सभी को हम बता दें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा अनंत तक जितना भी हम उसमें जोड़े तो वो प्राकृतिक संख्या होता है। और जो पूर्ण संख्या होता है, सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या वो क्या है? 0। तो पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, तो ये आपका क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या तो हमने जान लिया कि ये है क्या। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे संख्या रेखा की दूसरा पॉइंट जो कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा जो पॉइंट कह रहा है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या क्या मतलब होता है? तो संख्या रेखा का जो मतलब होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा, ठीक है, यहाँ पे हमने रेखा खींचा, फिर हमने समान दूरी पर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमने किया। फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो पूरा बढ़ता जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल दे कि संख्या रेखा पर 2 + 6 को जोड़िए, यानी 2 और 6 को आपस में जोड़ना है। तो अब कैसे जोड़ेंगे ये जानना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए किस तरीके से हमने, जो हमारा क्वेश्चन था कि 2 और 6 को जोड़ना है। वैसे तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि 2 और हम 6 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपका 6, 7, 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसमें किस तरीके से जोड़ना है, इस रेखा यानी संख्या रेखा पर, इसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो संख्या बोला है, यानी 2 + 6 बोला है, 2 + 6 बोला है, तो यहाँ से आपका 2 स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक। इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से हम यहाँ से क्या करेंगे कि कितना पॉइंट हमें कहा है जोड़ने के लिए? 6 पॉइंट। तो हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट।
अब 6 हमने जैसे ही काउंट किया, उसके नीचे देखेंगे कि हमारी जो संख्या है या कौन सा अंक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, वो आएगा 8। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और लेसन चैप्टर जो आपका ये लेसन 4 है, इसमें केवल इसी तरीके से आपको जोड़ घटाना गुणा ये सब करना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमने 2 और 6 को बहुत ही आसानी के साथ हमने जोड़ा। ये पूरा रेखा पर क्यों समझाया जा रहा है, ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर ले। इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप इस तरीके से समझाओगे कि 6 + 2 को जोड़िए, तो 6 + 2 को वो जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखते प्रैक्टिस करते, एक तो उसमें रुचि नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि 6 और 2 को जोड़ो, तो वो कभी नहीं सीखेंगे। जब तक आप ऑब्जेक्ट या कुछ उदाहरण के सहित नहीं समझाओगे, तब तक वो समझने वाले नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर यही पूछ दिया होता कि आपको 6 में से 2 को घटाना है, तो किस तरीके से आप लगाते? तो सबसे पहले हम, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि अगर आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो, तो अगर इस मेथड से पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो सीख जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने रेखा खींचा, फिर 1 पॉइंट समान दूरी, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, मैं तो वैसे ही खींच रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, 5, 6। ठीक है, हमें 6 लेना है। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि 6 - 2 करना है, यानी 6 में से 2 को घटाना है। तो हम तो बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं कि अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन सिखाने का क्या नियम है, आप सभी को इस रेखा के माध्यम से बताना है कि किस तरीके से आप इसको घटा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 लेंगे। यहाँ पे आपका 6 है, जिस तरीके से हम जोड़ते हैं उसी तरीके से घटाते भी हैं। तो यहाँ से हमारा 6 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट काउंट करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हो 2 पॉइंट पे नीचे क्या है, 4। तो अगर हम इस तरीके से बताते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, कोई भी गलत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ये तो कुछ नियम है, यानी आप सभी को पहले हमने बता दिया कि संख्या रेखा पे किस तरीके से आप जोड़ सकते हो, किस तरीके से घटा सकते हो। आइए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण भी देखेंगे। इसके पहले हमने जब परिमेय संख्या डिस्कस किया था तो उसमें हमने प्रगुण टॉपिक पे डिस्कस किया था, बट आगे भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में है तो डिस्कस जरूर करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि 5 की पूर्ववर्ती क्या होती है, तो 5 की पूर्ववर्ती यानी पहले संख्या जो होती है वो 4 होती है। अगर वही पूछी होती कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो 5 की उत्तरवर्ती संख्या यानी आने वाली, तो 6 हो जाती है। ये तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा डेफिनेशन दिया है कि जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को लेते हैं तो वे पूर्ण संख्या या उसको हम होल नंबर कहते हैं। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यानी अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो है हमारी 0। ठीक है, चूंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती है, अतः कोई भी पूर्ण संख्याएं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी आप नहीं कह सकते हो कि 2 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, उससे भी बड़ी 3 हो सकती है, उससे बड़ी 4 हो सकती है, उससे भी बड़ी 5। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो है आपका केवल और केवल 0। ठीक, उसके बाद देखिए क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं आइए थोड़ा जानते हैं। प्रशिक्षु निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक समूहों पर ध्यान दें। 4, 5, 6, 18, 19, 20 आप देख सकते हो क्रमागत है। और फ्रेंड सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई 3 क्रमागत संख्या लेना है, ठीक है, 3 क्रमागत आप संख्या कोई भी संख्या ले लो, है ना, 3 क्रमागत आपको संख्या लेना है। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे आपका 5, 6 और 7 लिया। ठीक, हमें बीच वाली संख्या
को देखिए हम किस तरीके से इस पहली और दूसरी संख्या से हम मालूम कर लेंगे। उस तरीके से तो हमें पता है कि बीच वाली संख्या 6 है, लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले देखिए आपका 3 क्रमागत संख्या है 5, 6, 7, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बीच वाली संख्या नहीं मालूम है 6, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए नियम होता है कि सबसे पहले पहली संख्या को दूसरी संख्या में हम जोड़ते हैं। तो जब आप पहली संख्या से दूसरी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 5 और 7 क्या होता है? 12। जब हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा तो हमें 12 प्राप्त हुआ। जो हमें योगफल प्राप्त हुआ है उसमें हम आधा कर देंगे, यानी 12 का अगर हम आधा करते हैं डिवाइड बाई 2 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो आप देख सकते हो कि हमने पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा तो हमारा 12 आया और उसको सिंपल क्या कर देना है? 12 का आधा कर देना है तो हमारा 6। और आप देख सकते हो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3। आप 3 और 1 4 को ऐड कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। 4 का आधा कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो कोई भी 3 क्रमागत संख्याओं को अगर बीच की संख्या या अंक को आपको जानना है तो सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो, जो कि आप सभी को ये मेथड पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि क्रमागत पूर्ण संख्या यानी 9, 10, 11, 12, 52, 53, 54, 55। उपरोक्त समूहों में संख्याएं बाएं से दाएं क्रमशः 1-1 का अंतर बढ़ रही है। समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या अपने ठीक पहले की संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है और किसी समूह की 10 विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जरा सोचिए कि 15, 17, 20 क्रमागत संख्याएं हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 15 उसके बाद क्या आता है? 16, क्योंकि जो हमारा अंतर होता है वो 1 होता है। तो 15 और 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो इस तरीके से हमारा क्रमागत संख्या होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 15, 17, 20 क्या क्रमागत संख्या है? तो नो, ये क्रमागत संख्या नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है सदैव 1 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है कि दो क्रमागत संख्याओं का या 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो हमेशा 1 होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप, यानी देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने अभी बताया कि कोई 3 क्रमागत संख्या लीजिए, ठीक है, और पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए। अभी मैंने बताया प्राप्त योगफल का आधा कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या के बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप को करने के उपरांत आप देखेंगे कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। तो जस्ट मैंने अभी बताया। चलिए यहाँ पे देखिए हमने 5 ले लिया, ठीक, 4, 5 और 6। तो आप क्या करो, जो नियम है क्रियाकलाप एक बार कर देते हैं फिर से। 6 और 4 को जब आप ऐड कर देंगे तो 6 4 कितना होता है? आपका 10 होता है। 10 का आधा कर देंगे तो आपका 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आप देखेंगे कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या पर रेखा प्रदर्शन, यानी आप रेखा पर किस तरीके से पूर्ण संख्या अंकित कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु जिसे 0 अर्थात 0 से अंकित करें। इस बिंदु के दाईं ओर, ठीक है, न कि बाईं ओर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका पूर्णांक होता है, ठीक है, जो पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही होता है। तो उसके जो बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसी क्रम में दाईं ओर एक के बाद एक बिंदु को अंकित करते जाएं और इन बिंदुओं को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से आदि से नामांकित किया जाए। ध्यान दें कि संख्या रेखा पर प्रत्येक 2 क्रमिक बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि सदैव क्या होती है? समान होती है। नीचे दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। जैसे कि आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से अनंत तक चलता जाएगा। संख्या रेखा पर देखने से स्पष्ट है कि संख्या 6, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो संख्या 6 और संख्या 2 के
दाईं ओर स्थित है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका ये संख्या 6 है, यानी ये वाला जो संख्या 6 है, यह संख्या 2 के दाईं ओर है कि बाईं ओर? आप खुद बताओ ना, लेफ्ट है कि राइट है? तो ये क्या है, राइट ओर स्थित है ना। राइट यानी दाईं ओर स्थित। अगर इधर होता तो लेफ्ट हो जाता, यानी माइनस की तरफ जाता। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दाईं ओर स्थित है और संख्या 6 संख्या से 2 से बड़ी है, अर्थात 6 ग्रेटर देन 2, यानी जो आपका 6 है 2 से बड़ा है। ठीक, आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसी प्रकार संख्या 5 संख्या 4 के दाईं ओर है, अर्थात 5 ग्रेटर देन 4 है। उपयुक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं में वह संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित रहती है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये बात तो तय हो गया कि अगर आपकी कोई संख्या, ठीक है, इस तरीके से है और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी एक संख्या है, ठीक, कोई भी एक संख्या हमने ले लिया, उसके बाद हमको ये पता लगाना है कि उसकी दाईं वाली संख्या बड़ी है कि उसकी बाईं वाली संख्या बड़ी है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने संख्या चुना, यानी आप फॉर एग्जांपल 7 ले लीजिए, आपने 7 को चुना, तो क्या 7 एक 7 संख्या है, अंक है, तो उसके दाईं ओर वाली संख्या बड़ी है या बाईं ओर वाली? तो ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई संख्या 1 है और उसकी दाईं ओर जो संख्या होती है वो हमेशा उस संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है, और जो लेफ्ट वाली होती है वो छोटी होती है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो 0 है, यानी जो पूर्ण संख्या है, जो 0 है, 0 के बाद राइट में सभी अंक संख्या आते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है कि संख्या रेखा पर योग, यानी आप संख्या रेखा पर योग किस तरीके। प्रश्न ऐसा आता है कि 5 + 2 को संख्या रेखा पर जोड़कर आप बताइए। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप आंसर तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन ये पूरा मेथड आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या रेखा पर योग यानी पूर्ण संख्याओं को योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 2, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 और 3 को जोड़ना है, तो 2 और 3 को जोड़ना है, तो हमारा सबसे पहली संख्या क्या है, 2। हमें क्या करना है कि 3 पॉइंट चलना है, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट, तो हमारा 1 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया निकल के, 5 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप सभी को पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखा पर इस तरीके से आप दर्शा सकते हो किसी भी जोड़ को। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। देखिए नीचे क्या दिया गया है कि तीर के सिरे पर बिंदु है और 2 से प्रारंभ कीजिए। चूंकि हमें इस संख्या में 3 को जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर 3 कदम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 चलते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। तो इस प्रकार 2 और 3 का योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए जानते हैं कि संख्या रेखा पर व्यवकलन यानी घटाना। अब 2 पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को संख्या रेखा पर यानी किस तरीके से आप घटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब हमें बड़ी संख्या को प्राप्त करना होता है, यानी जब जोड़ना होता है, तो हम राइट चलते हैं, लेकिन अगर घटाना है तो हम लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। यानी जब हमको जोड़ना है तो हम राइट, और जब हम इसको घटाएंगे तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो हमें यहाँ पे 5 से 3 में से घटाना है, यानी 5 में से 3 को घटाना है। तो किस तरीके से करेंगे, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, फिर हम समान दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि आपको
5 में से 3 को घटाना है, यानी 5 में से 3 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे जो संख्या है वो है 5, तो हम इस पे टिक करेंगे। उसके बाद कितने स्थान हमें जाना है, तो यहाँ पे 1 स्थान, ठीक, 2 स्थान, 3 स्थान, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो अगर हम 5 में से 3 को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। यानी अगर हम 5 से 3 कदम चलते हैं, 1 कदम किस साइड हमें जब हमें घटाना है तो हम लेफ्ट चलेंगे, ना कि राइट। अगर यही बोला होता कि 5 में 3 को जोड़िए, तो जब हमें 5 में 3 में जोड़ने को बोलता है तो हम राइट चलते हैं, ना कि लेफ्ट, क्योंकि जब घटाना बोले तो हम लेफ्ट चलेंगे और जब हमें जोड़ने को बोले तो हम राइट चलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने लेफ्ट चला क्योंकि हमें घटाना था, बट अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। यानी अगर आप 5 में 3 को ऐड करते हो तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर वही 5 में से 3 को घटाना है तो हम लेफ्ट चलेंगे और जब हमको जोड़ना है तो हम राइट चलेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, अब हम गुणा की तरफ बढ़ते हैं, यानी किस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो किस तरीके से, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 × 5, इससे तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर देंगे, क्या इसका आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन आप संख्या यानी जो आपका संख्या रेखा है उस पे आप किस तरीके से इसको दर्शाते हो ताकि आप सभी को नंबर दिया जाए, है ना, ये सबसे पहले पता होना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, ठीक, यहाँ पे हम सेम प्रोसेस वैसा ही रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे 0, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 0 से प्रारंभ करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, दाईं ओर चलेंगे। और पहले हम क्या करते थे कि एक एक स्थान छोड़ते थे, क्या हम एक एक स्थान छोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे 2 करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 स्थान छोड़ के हम जाएंगे। यानी यहाँ से देखिए, एक बार, ठीक है, 5 बार हमको जाना है, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर क्या करेंगे 3 बार, फिर 4 बार और यहाँ पे 5 बार। तो इस तरीके से आप सभी को दर्शाना है। देखिए इस फिगर के आप माध्यम से, इसमें थोड़ा रफली हमने बनाया है, बट आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। यानी अगर आपको जब गुणा करने के लिए बोले तो आपको एक एक स्थान यानी 1 कदम 2 कदम, इससे ये बीच वाला जो है उसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप सभी का बहुत ही, क्योंकि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए हम वहाँ जो अंतर होना चाहिए वो 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका 10 आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से दर्शा सकते हो, यानी 0 से प्रारंभ कीजिए और दाईं ओर एक बार में 2 मात्रकों के बराबर के कदम, ऐसे 5 कदम चलिए। अब आप यह देख रहे हैं कि बिंदु 10 पर पहुंचते ही अर्थात 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका पहला एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे हो कि क्या हम किसी भी गुणा को करते हैं तो ऐसे ही करेंगे, नहीं। देखिए एक तो सबसे ज्यादा वो ज्यादा संख्या को नहीं पूछेगा, ठीक, कम ही संख्या को पूछेगा। तो चलिए हम 3 × 5 ले लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, यहाँ से, ठीक, हमने यहाँ पे रेखा खींच लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें समान दूरी यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। देखिए इसी तरीके से हमने बना दिया। अब देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 कदम नहीं
3 कदम चलना है, क्योंकि हमको क्या करना है, 3 बोला है ना, तो हमको 3 कदम हमको अधिक चलना है। तो जैसे हम 0 से क्या करेंगे, 1 कदम, ठीक, 2 को छोड़ देंगे, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कदम, और उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पे आपका 15 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस संख्या रेखा पर आप बहुत ही आसानी के साथ गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। अगर यहीं पे 5 पूछे तो आप 5 स्थान छोड़ के आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, यानी क्रमागत पूर्ण संख्या यानी ऐसी संख्या है जिसमें ठीक आगे आने वाली, यानी अगर 5 है तो आगे आने वाली संख्या क्या है, 6 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। अगर पूर्ववर्ती पूछा होता तो वहां पे हमारा 4 हो जाता। ठीक है, तो 15 और 16 क्या है, क्रमागत संख्याएं, बट 15 और 17 क्या क्रमागत संख्याएं हैं, तो नहीं, वो क्रमागत संख्याएं नहीं है। 17 और 18 क्रमागत संख्या है, 20 21 है, 19 20 है, लेकिन अगर आपको हो 20 और 25 क्या क्रमागत संख्या है, तो नहीं। ठीक, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, ठीक है, योग संबरक प्रगुण, 2 प्रगुण, ये बहुत ही अच्छे से हम लोग क्रम बिन में पहले भी हमने डिस्कस किया है, और अब हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जितने भी हमने महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।